एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। विश्वविद्यालय का फर्जी वेबसाइट बनाकर बहाली का इश्तेहार निकालने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार, काफी दिनों से था फरार। मॉल से गायब लड़की बॉयफ्रेंड के घर से बरामद। लड़की की गायब होने के बाद भी मॉल में काम कर रहा था लड़का। और राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए बजी डुगडुगी, दिया गया अंतिम मौका। बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के लिए वैकेंसी निकालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष विवेक काजी मोहम्मदपुर थाना के पंखा टोली का रहने वाला है। पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया। उसने पुलिस को पूछताछ में सॉफ्टवेयर बनाने की बात स्वीकार की। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में विक्रम और मनीष ने उनसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए संपर्क किया था। विक्रम उस समय रजिस्ट्रार के ऑफिस में रेगुलर पद पर कार्यरत था और मनीष LNT कॉलेज में स्टाफ था। इन्हीं के कहने पर उनसे फर्जी वेबसाइट बनवा कर दिया था, जिस पर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए उसे 50,000 रुपए भी दिए गए थे। थानेदार रामनाथ प्रसाद ने बताया कि विक्रम और मनीष को इसी महीने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन दोनों ने पूछताछ में आशीष विवेक का नाम बताया था। थानेदार ने बताया कि आशीष का नाम सामने आते ही उसने अपना एक मोबाइल नंबर बंद कर दिया। उसका दूसरा नंबर चालू था। उस नंबर का पुलिस ने लोकेशन खंगालना शुरू किया। उसे ट्रेस करते हुए LS कॉलेज के समीप से पकड़ा गया। उसके आधार कार्ड पर भी फर्जी पता है। पकड़ाने के बाद उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि 2015 में जयपुर के कॉलेज से उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की है। इसके बाद एक चर्चित कंपनी में काम करने लगा, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद मुजफ्फरपुर आ गया। 2018 से यहीं पर रहता है और विभिन्न स्कूल कॉलेजों के लिए सॉफ्टवेयर बना कर देता है। इसी दौरान उसने विक्रम और मनीष ने संपर्क किया था। थानेदार ने बताया कि 2020 में BRABU के रजिस्ट्रार के फर्जी वेबसाइट बनाकर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई थी। करीब 2000 छात्रों ने अप्लाई भी कर दिया था। जब कुछ छात्र इसका पता लगाने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, तब पता लगा कि मामला पूरी तरह से फर्जी है। तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार ने FIR दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। IP एड्रेस समेत अन्य वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू हुई, जिसमें विक्रम और मनीष का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। मामला यही है कि यूनिवर्सिटी में गलत ID से वैकेंसी निकाला गया था और उसमें जब वैकेंसी में लड़के
रजिस्ट्रार से पूछने लगे वैकेंसी के बारे में, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ था और तत्कालीन रजिस्ट्रार थे कर्नल ए.के. राय, तो उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और प्राथमिकी दर्ज करा के आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। उसमें हुआ क्या था कि 2 लोग को हम लोग पहले गिरफ्तार किए थे, जिसमें जो दोनों उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत थे, और जो अभी पकड़ाया है एक उसका नाम है आशीष विवेक, यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमटेक किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने अपना स्वीकृति बयान में स्वीकार किया है कि हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आया था कि हमको सॉफ्टवेयर लेना है BRBU और रजिस्ट्रार के नाम से, जिस पर वैकेंसी निकालना है। तब जाके वहीं गलत वैकेंसी निकाली गई थी और FIR दर्ज किया गया था। वो साथ में सर क्या बताया है? इन्होंने साक्ष्य में अपना पूरा कबूल किया है कि हाँ हमसे एक वेबसाइट की हमसे एक सॉफ्टवेयर की मांग किया गया था, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अभी वर्तमान में भी सीतामढ़ी में एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी, मोतिहारी में कुछ स्कूल कॉलेज और दुकानों में भी सॉफ्टवेयर बेचता है। तो इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि हाँ, हमारा एक मेल आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जिसमें यह स्वीकार किया गया कि जिसमें उनको सॉफ्टवेयर खरीदने की बात की गई थी। ये क्या नंबर इस्तेमाल कर रहा है? ये 2 नंबर इस्तेमाल कर रहा था। दोनों नंबर का हम लोग कैप निकाले हैं। दोनों नंबर का एड्रेस अलग अलग, लेकिन नाम एक ही है, पिता का नाम एक ही है। इसमें जब FIR हुआ था तो एक नंबर इन्होंने बंद कर लिया था, लेकिन उस समय से एक नंबर ही चालू रखा था। हम लोग उसी से इसको ट्रैक किए और फिर जाके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किए। और लोग को भी सॉफ्टवेयर दिए हैं क्या कुछ? हाँ, इन्होंने बताया कि हमने इसका लैपटॉप जो हम लोग खंगारे थे, इसका पूरा लैपटॉप में इसका पूरा IP मिल गया, जिस IP को यूज करके इन्होंने इस तरह की धंधा किया था। उस कंप्यूटर में बहुत सारे स्कूल्स के नाम है जिस पर इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचता था। सॉफ्टवेयर का सर यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाना था? नौकरी के लिए वैकेंसी? हाँ, वैकेंसी उस समय निकाली गई थी, लेकिन जो कि वैकेंसी रियल लेवल पर नहीं था या फेक लेवल पर था, तो इसको भी पता चला मीडिया के माध्यम से कि हाँ FIR हो गया है। तो कुछ दिन के लिए भाग गया था ये जम्मू कश्मीर, इन्होंने कन्फेस किया है। मुजफ्फरपुर कमरा मोहल्ला के शॉपिंग मॉल में काम करने वाली गायब लड़की निशी प्रवीण को पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड के घर खगड़िया से बरामद कर लिया है। लड़की की मां ने नगर थाने में FIR कर अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। इस केस के अनुसंधानकर्ता अजीत कुमार ने गहनता से पूरे मामले की जांच की। लड़की के मोबाइल का CDR निकलवाया। उसके बाद पहले लड़का को दबोचा, उसकी निशानदेही पर लड़की को उसी के घर से बरामद कर लिया। लड़की ने बताया कि वे सरैयागंज टावर स्थित एक शॉपिंग मॉल में 5 साल से काम करती है। वहीं उसकी मुलाकात वहां के कैशियर विपिन कुमार से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और 21 तारीख की शाम वह शादी का प्लान बनाकर मुजफ्फरपुर से खगड़िया अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई। हैरानी की बात तो यह है कि लड़की को गायब होने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड विपिन मॉल में ही लगातार काम करता रहा और पुलिस को गुमराह करता रहा। विपिन सहित मॉल के कई कर्मियों से नगर थाने की पुलिस ने कई बार पूछताछ की, लेकिन विपिन कुछ भी भनक नहीं लगने दिया। पुलिस ने लड़की को बरामद करने के साथ ही उसके बॉयफ्रेंड विपिन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की ने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड विपिन से प्यार करती है और खगड़िया के शिव मंदिर में दोनों शादी भी कर चुके हैं। लड़की का कहना है कि वो बालिग है और अपने पति विपिन के साथ ही रहना चाहती है। कोर्ट में भी उसका बयान दर्ज हो गया है। किसी को नहीं बताया था, अपनी मर्जी से गए थे। किसके साथ गए थे? विपिन कुमार के साथ। कौन है विपिन कुमार? इधर देखो, कौन है विपिन कुमार? मेरे पति। कहाँ रहता था? कैसे उससे मिले तुम? V-Mart में जॉब करते थे। मॉल में? अच्छा, एक साथ? जी। उसके बाद तुम कब से काम कर रही हो? 4 साल से। वो कितना साल से काम कर रहा है? उसको भी, उनको 5 साल है, पर यहाँ V-Mart में, ये टावर वाले V-Mart में आए हुए 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ? वही लेके तुमको गया था? हम अपनी मर्जी से गए थे। कहाँ गई थी? किसके यहाँ? खगड़िया। खगड़िया में कौन है उसका? उनका पूरा फैमिली वही है। तो शादी कर ली हो? जी। कहाँ शादी की हो? मंदिर में। मंदिर में शादी कर ली? अच्छा, परिवार वाले सब को एतराज़ वगैरह है? मम्मी को बताई थी कुछ? नहीं, किसी को नहीं बता कर गया था। किसी को नहीं बताई? किसके साथ रहना चाहती हो? जिनसे शादी की, अपने पति के साथ। विपिन के साथ? जी। माँ बाप?
बताओ इधर माँ बाप अब उनसे शादी किए तो उन्हीं के साथ रहेंगे तो ना। बता के जाना चाहिए ना। बता के जाते तो कोई जाने थोड़ी ना देते। और परिवार वाले को प्यार मोहब्बत के बारे में पता था तुम्हारे? नहीं, किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता। एक तुम्हारे फ्रेंड को भी पुलिस लाई थी पूछताछ? नहीं, उनको उसको भी नहीं पता था। उसको भी नहीं पता था। क्या किसी नाम है को- उसका? पूजा कुमारी। नहीं, एक लड़का है वहाँ जिससे तुम पहले बात करती थी। वो मुन्ना कुमार, उसको भी नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। अच्छा, वो लड़का भी उस दिन मॉल में था जिस दिन तुम थी? काम छोड़ चुका था क्या? नहीं, वो अगोरिया बाजार वाले मॉल में रहता है। वो अगोरिया बाजार वाले में और तुम यहाँ वाले में? लड़की को रिकवर करके और कोर्ट में भेजा गया है बयान कराने के लिए। कहाँ से लड़की रिकवर हुई? ये खगड़िया से रिकवर हुई है। क्या बता रही है लड़की? लड़की बता रही है कि अपने विपिन कुमार के साथ हम खगड़िया गए थे। खगड़िया गए थे, शादी उसी से करना थी। हाँ, शादी बोल रही है कि हम शादी कर चुके हैं। कोर्ट के बयान के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। अब कोर्ट में क्या ये अपना बयान दे रही है, कोर्ट का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। जिले में भी गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाने वालों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका 31 मई तक दिया गया है। इसे लेकर रविवार को एसडीओ के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में माइकिंग के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी जिले के आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पूर्वी एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जिनकी मासिक इनकम 10,000 से ज़्यादा, 3 कमरे का मकान, 4 पहिया गाड़ी और 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं, वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा उन लोगों पर केस करने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए दायरा फिक्स किया गया है, जिसमें जिले के सभी हेडमास्टर से अपने शिक्षकों से प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है। सरकारी सेवक के पास राशन कार्ड पाया जाता है तो उन सभी पर सर्टिफिकेट केस करने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना जेन्युइन आदमी है जिनके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, यहाँ रहते भी हैं, तो उस सबको हम लोग वेरीफाई करके यस करेंगे तो उनको मई महीना का भी राशन मिलेगा। और जो भी अयोग्य हैं उसका लगातार प्रक्रिया चल रही है और सभी एमओ को हम लोग निर्देश किए हैं कि पीडीएस विक्रेता के माध्यम से भी यह न्यूज़ दे देना है कि जो भी अयोग्य हैं, सरकारी सेवा में हैं, चरपहिया वाहन है, बड़ा मकान है, अन्य भी 2.5 एकड़ ज़मीन है, करदाता हो गए हैं, तो अपना जो राशन कार्ड है प्रपत्र ख भरेंगे और संबंधित ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे वो अपना जमा करवाएंगे। उनको यहाँ से हम लोग रिसीविंग देंगे और उसको बाई प्रोसेस करके हम लोग उसको राशन कार्ड को कैंसिल भी करेंगे। अगर जानबूझ के उनके द्वारा अगर नहीं दिया जाता है तो बाद में हम लोग जांच कर कार्रवाई भी करेंगे और सर्टिफिकेट केस करके जितना दिन का वो खाद्यान्न उठाए हैं अयोग्य रहने के बावजूद, सर्टिफिकेट केस करके उसकी वसूली की जाएगी। अगर सरकारी सेवा में रहते हुए उठाए तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चलेगा, सेवा समाप्त भी की जा सकती है। रविवार की अहले सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश से मुजफ्फरपुर के मोती झील, स्टेशन रोड, तिलक मैदान रोड सहित अन्य इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन इलाकों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नाला निर्माण कार्य चल रहा है, जहां गड्ढे खोदे गए हैं, वहां पानी भर गया है। ऐसे में अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो हादसे के शिकार हो सकते हैं। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम के मिजाज बदलने से आम और लीची को नुकसान भी पहुंचा। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत 19 जिलों में अलर्ट जारी। शहर की हालत बहुत बेहाल है। अभी जो शुरुआत हुआ है बरसात, ये अभी 3.5-4 महीना ऐसा ही रहेगा। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हाँ, बहुत ज़्यादा। कोई ध्यान देता है कि नगर निगम? सब मिला जुला के सब क्या कहा जाए, नेता सब जनप्रतिनिधि किसी को भी सूझ नहीं रहा है, लेकिन हालात कब से हो जाएगा, बहुत खराब रहेगा। लीची की 60 दिनों तक 30 गुनी लाइफ बढ़ाने वाले राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के ट्रीटमेंट प्लांट का ताला रविवार को खुल गया। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में भाभा एट्रामिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से इस प्लांट को स्थापित किया गया था। लीची की सेल्फ लाइफ 60 दिन बढ़ाकर किसानों को मालामाल करने का दावा किया गया है।
वर्ष 2015 में अनुसंधान के बाद इस प्लांट को 2016 में चालू किया गया था। केंद्र के तत्कालीन निदेशक विशाल नाथ ने ट्रीटमेंट के 56 दिनों के बाद भी 14 जुलाई 2016 को लीची का रंग व स्वाद उसी प्रकार बरकरार रखने का दावा किया था, लेकिन बार की रिसर्च और करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित इस अनुसंधान केंद्र का लाभ अब तक स्थानीय स्तर पर किसानों को नहीं मिल सका। इस वर्ष अब शाही लीची के खत्म हो जाने के बाद अब 29 मई को इस ट्रीटमेंट प्लांट का ताला खुला है। वर्ष 2017 में वार के वैज्ञानिकों के सहयोग से किसानों की 145 क्विंटल लीची का ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन चेन्नई पहुंचने पर वह लीची खराब हो गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा कोल्ड चेन सही नहीं रखने से लीची के खराब होने की बात कही थी। पिछले वर्ष लीची की फसल बेहतर नहीं होने की बात कह ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं खोला गया। किसानों ने 12 रुपए प्रति किलो शुल्क देकर 148 क्विंटल लीची का ट्रीटमेंट कराया था। 48 क्विंटल लीची का ट्रीटमेंट वार्क ने किया था, जिसमें लीची अनुसंधान केंद्र के साथ ही किसान भोलानाथ झा, लीचिका के प्रोपाइटर केपी ठाकुर और कांटी के किसान श्री मुरलीधर शर्मा ने लीची को ट्रीटमेंट करा कर रखा था। लीची बागों से टूटने के बाद 48 घंटे के बाद ही खराब हो जाती है। ऐसे में परिपक्व होने के बाद 20 से 25 मई के बीच उन्नत क्वालिटी का शाही लीची 50 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन इसको 3 दिन बचा कर रखने वाले किसानों को शनिवार को 100 रुपए प्रति किलो कीमत मिली। ऐसे में अगर लीची को 60 दिन और बचा कर रखा जाता है तो किसानों को मुंह मांगी कीमत मिलनी तय थी। इस वर्ष लीची जूस की भी अत्यधिक मांग रहने से डालों से गिरी हुई सेकेंड ग्रेड की लीची भी 18 से 20 रुपए किलो बिक रही है। एक्चुअली देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक हो गया कि फ्रेश फ्रूट का ताज़े फल कितने दिन तक हम लोग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ हुई कि हम उसका पल्प और उसका स्क्वैश, दूसरे जो प्रोडक्ट जिनको कहते हैं, वो कितने दिन तक बना के हम लोग रख सकते हैं। दो चीज़ें अलग अलग हुई। तो प्रोडक्ट को तो साल भर जो है अगले फल तक आने तक, पल्प आने तक वो उनको प्रिजर्व रखा जा सकता। कुछ तो केमिकल के माध्यम से होता है, कुछ होता है जो टेम्परेचर के माध्यम से होता है। टेम्परेचर के माध्यम से जब हम उसको रखते हैं तो -18, -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उसको रखते हैं तो उसको जो है अगले साल तक आराम से रखा जा सकता है। उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है। फ्रीजिंग उसका टेक्नोलॉजी उसका जो है लो टेम्परेचर वाला यूज़ होता है। दूसरा जो हुआ फ्रेश का, जिसकी बात या प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह उसका है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से टेक्नोलॉजी है हम लोगों के यहाँ। इसका मतलब वो है यूनिट। तो चूँकि विगत 2 साल जो कोरोना काल में तो इसका वो बड़े स्तर पर ट्रायल नहीं हो पाया, तो इस साल भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो बार्क वाले वहाँ से मैनेज नहीं हो पाया, उन लोगों का कुछ अपनी व्यस्तता थी। तो हम लोगों ने वो करके जानकारी हासिल करके इसको जो है कम से कम 200 किलो फल रखा जाए। ये जब तक अपने स्तर पर ये होना कि 30 दिन होता है, 45 दिन होता है कि 60 दिन होता है, तो एक मतलब परफेक्ट आपका होगा कि 2 कुंटल हमने रखा, 60 दिन तक हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ जब उसका हो जाएगा तो हम लोग 200 किलो आज जो है डिफरेंट उसके माध्यमों से उसको रखेंगे, टेम्परेचर जो उनका माकूल होगा उसके आधार पर। तो अब 60 दिन बाद उस लीची की क्या गुणवत्ता रहती है। मान लीजिए आपका 60 दिन वो लीची चलो अच्छी रहती है, लेकिन अगर खाने में अच्छी नहीं है तो हमारी उतनी वैल्यू नहीं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की प्लान है तो लीची का तो खाली 10 दिन का आपका 15 दिन की क्रॉप है। हम इसको 60 दिन तक बड़े स्तर पर कितने उस पर स्टोर कर सकते हैं वो तो सब अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस यूनिट को दूसरे फलों जैसे आम है, केला है, अब की बार थोड़ा प्रयास हम लोग उसमें भी हैं, इनको उनके लिए भी यूज किया जाए। जैसे आम पकाने के लिए, केला पकाने के लिए, केला पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह है, पकाने के लिए हम लोग कार्बाइड वगैरह यूज करते हैं जो थोड़ा हार्मफुल कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे इथिलीन एक केमिकल राइपनिंग हार्मोन होता है, उसको जो है जैसे हमारे पास टब हैं, बड़े बड़े टब हैं, चीज़ों का है, उनमें अपना एक थोड़ी मात्रा उसकी डाला, आम को डुबोया, बाहर निकाला, सुखाया, उसको प्रिजर्व कर दिया 2 दिन में। लोहार कल्याण महासभा की ओर से रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त किया गया। महासभा के जिलाध्यक्ष भोला ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार से लोहार समाज को 7.5% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। साथ ही टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन में लोहार समाज को शामिल करने की भी मांग है।
प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस समाज के लोगों को कुछ अधिकारियों के अरंगा के कारण चयन प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। की ओर से जिला कार्य समिति एवं प्रमुख साथियों की आज बैठक हो रही है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के खंडपीठ ने हम लोगों को बिना पार्टी बनाए, बिना सोचे हुए, बिना कोई डिसीजन के हम लोगों के खिलाफ में जो डिसीजन आ गया कि बिहार के 30 लाख लोहारों जो परिवार को जो है पूर्व में 2016 से जो हम लोगों को सुविधा जनजाति की मिल रही थी उस पर रोक लगाने का, और इसके खिलाफ में हम लोग न्यायालय से फिर रिव्यू पिटीशन दायर किए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि बिहार सरकार अविलंब फुल बेंच में हम लोग को जनहित याचिका दायर करके हमको न्याय दिलाने का काम करे और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी इस बिल लाकर उसको जो है लोहारा जो जाति है वह कहीं नहीं है बिहार में, इसलिए लोहारा की जगह उसको लोहार लाकर हम लोग को न्याय देने का काम करे। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग केंद्रीय जो मंत्री हैं भारत सरकार के उनके खिलाफ में अगर बिहार में आते हैं तो हम रोड से लेकर सड़क तक उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम अपने न्याय की मांग करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रविवार को दीवान रोड के एक विवाह भवन में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से कायस्थ समाज की विभूतियों पर आधारित व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम न तो किसी के साथ हैं और न ही खिलाफ, जो हमारे साथ है हम उसी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज अपना हक लेने के लिए पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। कायस्थों ने जरूरत पड़ी तो राष्ट्र रक्षा में तलवारें भी उठाई हैं। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आजाद भारत में भी समाज के हस्ताक्षरों ने देश के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन आज कायस्थ समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए उसे अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक मंच पर आना पड़ा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने ये निर्णय किया कि हम कायस्थ समाज की विभूतियों को, जिनका योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी और माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में जिनका योगदान रहा है, उनको ये व्याख्यानमाला के जरिए पूरे देश में हम लोग याद करेंगे। और इसलिए देश के हिंदी और हिंदी भाषी सभी तरह के राज्यों में व्याख्यानमाला अलग अलग तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हम आज ये जिस आयोजन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जनकधारी आऊ स्वाधीनता संग्राम के पहली कतार के सेनानी ही नहीं थे, कांग्रेस के पहले होम रूल लीग को मुजफ्फरपुर में लाने का काम भी उन्होंने किया। और आज कहीं ना कहीं विकिपीडिया और गूगल पर अगर आप देखें तो जनकधारी आऊ का जो अविस्मरणीय योगदान है वो चर्चा उस तरह से उनकी जानकारियां नहीं मिलेंगी। तो हमारा ये कहना है कि ये सिस्टम भले ही भूलना चाहे, लेकिन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का ये संकल्प है कि हम आपको बार बार स्मरण कराएंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो ये पूरी कथा है ये अधूरी है अगर इसमें कायस्थों के योगदान की चर्चा नहीं हो। रविवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से मुजफ्फरपुर के सरैया रेपुरा मलंग चौक के पास रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन गौरव कुमार सिंह, चिन्मय मोहन, कमलेश कुमार सिंह और अंकित भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 15 लोगों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि दूसरों के जीवन बचाने के लिए सदैव रक्तदान करते रहना चाहिए। के द्वारा आयोजित आज के रक्तदान शिविर में कुल 15 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों को आभार जिन्होंने अपना बहुमूल्य रक्त उन सभी लोगों के जीवन में दान किया जिन्हें किसी की ज़रूरत है, जिनको खुशियाँ चाहिए, जिन्हें एक रक्त से जीवन मिलती है। तो उन सभी समस्त 15 रक्तवीरों को हमारी संस्था आभार व्यक्त करती है। एक कहना है कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हौसले ये तरकस में वो तीर जिंदा रख।
हार जा ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सुल्तान भी बन जा फिर भी अंदर का फ़कीर जिंदा रख। तो हम सबों को मिलकर के सेवा करना चाहिए और लोगों को जीवन देना चाहिए। इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर ये बेकार हम लोगों की जवानी है। और जो भी लोग इसमें रक्तदान किए उन सभी को आभार व्यक्त करते हैं। साथी गौरव जी, अंकित कुमार किशन जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरी मीडिया टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में केक काटकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी की दूसरी स्थापना दिवस मनाई गई। साथ ही बैठक कर उपस्थित नेताओं ने पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाए इस पर विचार विमर्श किया। मौके पर जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव, महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष गौतम कुमार, आचार्य चंद्र किशोर, पारासर कोमल सिंह सहित पार्टी के दर्जनों नेता मौजूद रहे। कि आप जानते हैं कि आज पार्टी का स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है और स्थापना दिवस मनाने का कारण ये है कि 29 तारीख 2020 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशुतोष कुमार जी हैं। और आज स्थापना दिवस हम लोग एक दिन पहले इसलिए मना रहे हैं कि पार्टी के कुछ लोग कल नहीं थे, तो हम लोग का उद्देश्य है अब ये आगे देना चाहते हैं स्थापना दिवस के हेतु कि जो लोग सेंट्रल में बैठ के हम लोगों को दरी जाजिम वाले राजनीति करने वाले लोग थे, उन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग दरी जाजिम बिछाने वाले लोगों में से नहीं हैं। जो सवर्णों की बात करेगा हम लोग उनके साथ में हैं, और जो नहीं करेगा वो अपनी सोचेगा। जिसका जीता जागता मिसाल आप लोगों ने बोचहा चुनाव में देखा होगा कि प्रचंड बहुमत से अमर पासवान जी जीते थे वहाँ से। मुकेश श्रीवास्तव, राजपा जिला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।